अस्सलाम वालेकुम माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपका मंजूर सर आपको खैर मकदम करता हूँ आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, वो है खाक वतन, लेसन नंबर 10, खाक वतन। तो इसका आधा हिस्सा हमने कल पढ़ा, तो इसका आधा हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी से अपना पेज नंबर 55 निकालें। पेज नंबर 55। बेटा ये है खाक वतन। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया, ये जानिसार अख्तर ने लिखा है अपनी किताब अमन नामा में ये लेसन। तो यहाँ पे शायर क्या करता है, ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो अपनी मोहब्बत के इजहार में ये बोल रहा है कि इसे अपने वतन के किन किन चीज़ों से प्यार है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा, तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है नहाता रहे। अब दुआ के लहजे में बोल रहा है, नहाता रहे नरम किरणों में ताज, यानी ताज महल नरम किरणों में नहाता रहे, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। क्योंकि ताज महल मोहब्बत के लिए ही बनाया गया है। शाहजहां ने अपनी बेगम की मोहब्बत में उसे बनाया है। अजंता के बुत रक़्स करते रहे, अजंता की को आपने अपने अपने एसएसटी में पढ़ा होगा। हंसी गार तारों में भरते रहे, तारों में ऐसा लग रहा है कि गार तारों में आ गए। रहे मुस्कुराती हंसी वादियाँ, रहे शाद जंगल की शहजादियाँ, जंगल की शहजादियाँ। जंगल में जितने भी खूबसूरत जानवर हमें मिलते हैं। हरी खेतियाँ लहलहाती रहे, जवान लड़कियाँ गीत गाती रहे। खेतों में जब लड़कियाँ काम करती हैं तो वो गीत नहीं गाते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, अपने अपने ज़बान में हर कोई गीत गाते हुए काम करते हैं खेतों में। लहलहाता रहे सब्ज़ मैदान में धान, धान नहीं होते हैं सब्ज़ मैदान में, जब वो लहलहाता है ऐसे हवा से थरथराता है तो कितना अच्छा लगता है। ज़मीनों पे बिछते रहे आसमान, जब पानी होता है ज़मीन पे इन खेतों में तो सारा आसमान उस पानी में से दिखाई देता है, ऐसे जैसे लगता है कि आसमान ज़मीन पे आ गया है। महकते रहे सब्ज़ आमों के बोर, बढ़ाते रहे पनक झोली के डोर, रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मंडेरों पे जलते दियों की कतार। जो दिए लगाते हैं ना दिवाली में, तो वो कतारें, दियों की कतारें कितनी अच्छी लगती है। रहे ये फ़ज़ा रोशनी में नहाती रहे, फ़ज़ा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे। रहे आसमां पे धमकता है हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। गले से गले लोग मिलते रहे, दिलों के जवां फूल खिलते रहे। ईद के दिन जब ईद अच्छी तरह से खुशी में आती है तो सब अपने एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है। रहे धूम टैगोर व इकबाल की, टैगोर और इकबाल की इसी सरज़मीन के, हमारे वतन के ही हैं, इसलिए शायर उनके लिए भी दुआ करें। रहे शान पंजाब व बंगाल की, क्योंकि ये पंजाब और बंगाल की शान थी। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, जो हमारा लिटरेचर है उसका नाम बुलंद रहे। दिलों में समाया रहे प्रेमचंद, प्रेमचंद की मोहब्बत हर एक के दिल में समाया रहे ताकि वो उनका लिटरेचर पढ़े। सदा जिंदगानी गज़ल ख्वां रहे, यानी हमें ज़िंदगी ऐसे रहे जैसे गीत है। ज़माने में गालिब का दीवान रहे, पूरी दुनिया में गालिब का दीवान रहे और हर एक इसको मोहब्बत करे, हर एक उससे फ़ायदा उठाए, उसे पढ़े। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है खाक वतन। तो मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बताया कि खाक वतन जानिसार अख्तर ने अपनी किताब अमन नामा में लिखा है। इसमें इसने अपने वतन की तारीफ़ की है, अपने वतन के लिए दुआ की है। और इसके बाद अल्फाज माने हैं, अल्फाज माने आप कॉपी पे लिखेंगे। इसके बाद सवालात हैं, सवालात का जवाब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, इसकी आप कोई फ़िक्र ना करें। ये हम वज़न अल्फाज इनको भी मैं लिख कर भेज देता हूँ। और आखिर में ये बता रहे हैं कि इस नज़म को ज़ुबानी याद कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस नज़म को ज़ुबानी याद करने की कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये याद हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।